हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे और बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जो देव उठनी एकादशी है वो आने वाली है और उस पर हमने क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, ये सारा वीडियो मैं पहले भी आपको दे चुकी हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पे जाइए, आप उस पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और देव उठनी एकादशी के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए, आप सब लोग जानते हैं कार्तिक मास में ये देव उठनी एकादशी आती है। इस दिन जो भगवान हरि हैं, विष्णु नारायण हमारे ठाकुर जी हैं, योग निद्रा से आज के दिन उठते हैं, वो जग जाते हैं और आज के दिन से ही जितने मांगलिक कार्य हैं सारे आरंभ हो जाते हैं। गृह प्रवेश करना, मुंडन करना, ब्याह शादियां करना, ये सारे कार्य आज के दिन से ही आरंभ हो जाते हैं। और देव एकादशी के दिन जब ठाकुर जी उठते हैं तो सबसे पहले अपनी प्रिया तुलसी को पुकारते हैं। तो इसीलिए कार्तिक मास में तुलसी माता और ठाकुर जी को ये पूरा मास समर्पित है। इसीलिए तुलसी माता को प्रसन्न करने के लिए हम तुलसी माता की पूजा करते हैं। तरह तरह के हम ऐसे शुभ कार्य करते हैं जिससे माँ प्रसन्न हो। और ठाकुर जी को तो आप सब लोग जानते हैं तुलसी माता कितनी प्रिय है। ठाकुर जी को जब तक तुलसी का भोग न लगाया जाए तो ठाकुर जी आपका दिया कोई भी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि देव उठनी एकादशी के दिन किस कथा को हमें सुनना चाहिए, उस कथा को सुनने से हमें क्या क्या फल प्राप्त होते हैं, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। सबसे पहले हम कथा सुनते हैं। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम से कहा जाता है। देवस्थान एकादशी भी कहा जाता है, देव उठनी ग्यारस भी कहा जाता है, प्रोपधनी एकादशी भी कहा जाता है। इन नामों से इसको पुकारा जाता है। इस दिन विष्णु भगवान निद्रा से जागते हैं और इसकी कथा इस प्रकार है। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न तक नहीं दिया जाता था। एक दिन दूसरे राज्य से एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पे रख लीजिए। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी, ठीक है रख लेते हैं, किंतु रोज तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा पर एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा। उस समय व्यक्ति ने उन राजा की बात के ऊपर हाँ से हाँ मिला दी, क्योंकि उसे काम की बहुत ज़रूरत थी। पर एकादशी के दिन उसे फलाहार का सामान मिला तो वह राजा के सामने जाके गिड़गिड़ाने लगा, महाराज मेरा तो पेट नहीं भर पाएगा, मैं भूखा मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दीजिए। राजा ने उससे शर्त याद दिलाई। राजा ने कहा, तुझे याद है मैंने तुझे कहा था कि एकादशी के दिन तुझे अन्न नहीं मिलेगा, बाकी दिन तुझे अन्न मिलेगा। पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसकी हालत देखते हुए उसे आटा, दाल, चावल आदि दिया। वह नित्य नदी पे जाता और स्नान करके उसने भोजन पकाया। नित्य क्रिया उसकी थी, वो नदी पे जाता था, स्नान करता था, भोजन पकाता था। जब उसने भोजन पकाया तब वह भोजन बन गया तो उसने भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। और उसके बुलाने पर पीताम्बरधारी भगवान प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, प्रेम से भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंतर ध्यान हो गए और वह भी अपने काम पे चला गया। फिर जब अगले मास एकादशी आई फिर वो राजा से कहने लगा, महाराज मुझे तो दोगुना सामान दीजिए। उस दिन मैं भूखा ही रह गया। तो राजा ने पूछा कि ऐसे क्यों, तुम तो अकेले भोजन करते हो, मैंने तुम्हें बहुत सामान दिया था, तुम भूखे कैसे रह गए। तो राजा ने जब कारण पूछा तो उसने बताया, मेरे साथ भगवान भी खाना खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो पूरा सामान ये सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं, मैं तो इतने व्रत करता हूँ, पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, मुझे तो आज तक भगवान ने दर्शन नहीं दिए, तो तुम्हें कैसे हो गए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो तो मेरे साथ चलकर आप देखो। राजा एक पेड़ के पीछे बैठ गया। उस व्यक्ति ने फिर भोजन बनाया। शाम के समय पुकारा, प्रभु आ जाओ, भोजन तैयार है, आप आ जाओ। अंत में उसने कहा कि भगवान यदि आप नहीं आए, ठाकुर जी उस दिन आए नहीं, तब अंत में उसने कहा, अगर भगवान तुम आज नहीं आए तो मैं नदी में कूद के प्राण दे दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का जब उसने दृढ़ इरादा कर लिया तो भगवान प्रकट हो गए, उसको रोक लिया। तब साथ में बैठकर भोजन करने लगा। खा पीकर वो विमान पे ठाकुर जी के साथ बैठ गया और ठाकुर जी इसको अपने परम धाम पे ले गए। यह देखकर राजा ने सोचा, यदि व्रत उपवास करने से कोई फायदा नहीं है, अब तक तो मन शुद्ध होना चाहिए तो ही भगवान सामने आते हैं और भगवान स्वर्ग की प्राप्ति होती है, भगवान की भक्ति की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार जो एकादशी की कथा थी इस प्रकार थी। और मैंने आपको बताया एकादशी के दिन हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। आपको ये करना है कि एकादशी के दिन सुबह ही आपको उठना है, स्नान करना है, पीले वस्त्र धारण करने हैं और ठाकुर जी को भी आपने पीले वस्त्र धारण कराने हैं। अगर आपके घर में शालीग्राम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है
तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लड्डू गोपाल जी आपके घर में है, लड्डू गोपाल जी या लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है तो उनकी भी आप मूर्ति घर में रख सकते हैं। उनको भी आप केसर वाले दूध के साथ आप स्नान कराइए, उनको पीले वस्त्र धारण कीजिए, ठाकुर जी को पीले वस्त्र धारण कराइए और ठाकुर जी को भोग में सिंघाड़ा, आंवला जो ऋतु फल होते हैं वो चढ़ाइए। और आपको निर्जल व्रत करना है। अगर निर्जल व्रत नहीं कर सकते हैं किसी कारण तो भी घबराने की जरूरत नहीं। आप एक समय अन्न को ग्रहण कीजिए, एक समय अन्न तो नहीं खा सकते हैं, जो फल ऋतु फल होते हैं उन फलों को आप ग्रहण कीजिए। जैसे हम आलू, सिंघाड़ा, ये सब वस्तुएं हम व्रत में खा सकते हैं, तो आपने ये सब खाना है। अन्न आपने दान करना है पर अन्न खाना नहीं है। और ठाकुर जी को पान, आज के दिन ठाकुर जी को तामुल यानी पान का भोग लगता है, पान का भोग आपको लगाना है ठाकुर जी को, पर आपने पान को खाना नहीं है। और यहाँ तक एकादशी तो एकादशी आपने दशमी से ही इन सब चीज़ों का परहेज करना है। चावल नहीं खाने हैं, मांसाहार नहीं करना है, हो सके तो ज़मीन पर सोना है आपने, और ब्रह्मचर्य का पालन करना है आपने। जितने भी तामसिक भोग होते हैं उन सब का आपने त्याग करना है और जितना हो सके भजन करें, कीर्तन करें। कि आज के दिन हमारे ठाकुर जो योग निद्रा से बाहर आते हैं, और आपको हो सके तो 11 दियों का, एक दिया तो एकादशी पे जलता ही जलता है, लेकिन ये एकादशी है और देव उठनी एकादशी है, ये तो विशेष एकादशी है, तो इसी दिन आप 11 दिए जलाएं घर के बाहर, ठाकुर जी के आगे एक, बाकी जो घर के बाहर दिए जलाएं और जगमग रोशनी से आप घर को जगमगाहट से करें। और इसी तरह से आपने जो एकादशी का है व्रत करना है। अगर व्रत नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, मान लीजिए आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ है, स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है, तो आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं, आप लेकिन इन नियमों का पालन कीजिए। जितना हो सके भजन करें, कीर्तन करें, तुलसी माँ की पूजा करें, तुलसी सेवा करें। तो इन सब नियमों को आपको मानना है और देव उठनी एकादशी आपको मनानी है। हमारे ठाकुर जी आज जागृत होने वाले हैं, तो इस कथा से आपको ज्ञात हो गया होगा कि किस प्रकार भगवान की भक्ति में ही फल प्राप्त होता है। मन में जब भाव होते हैं तो प्रभु इसी तरह ही भावों का भोग लगाते हैं और प्रभु प्रसन्न होते हैं। तो आई होप आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको कथा अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।